पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एपी के कुछ भाग को। आज उसी एपी का हम लोग योग करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है 2026 में इम्पोर्टेंट रहेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप नहीं बता रहे हैं अभी। शॉर्ट टाइप है, इसके बाद फिर देखा जाएगा लॉन्ग टाइप का। आपको जो भी यहाँ पर दिख रहा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन को छोड़ करके सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एस एन या एपी का योग का सूत्र क्या होता है। एपी के योग बराबर, इसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, या फिर एक और सूत्र बनता है इससे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस टी एन। ये दोनों ही सूत्र वैलिड है, दोनों ही सूत्र आप लगा सकते हैं। ये सूत्र तब लगाना जब टी एन निकला हुआ हो या दिया हुआ हो या निकाल करके रखे हो आप, तब ये सूत्र का यूज करेंगे। बाकी इस सूत्र का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं पहले, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझेंगे। एसएन की बात किया गया, यानी कि एपी के योग की बात किया गया, तो सबसे पहले हम एक एपी ले लेते हैं, 2 4 6 डॉट 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 20 20 एक एपी है। मान लो कि ये एपी में है। किस में है? एपी में है। यहां लिख देते हैं एपी में है, ठीक है। इनके इस एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? तो 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लगना है? ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर, एस एन के जगह क्या लिखेंगे? 10 पद कह रहा ना, तो पद यानी कि एन का मान दिया हुआ है। एस टेन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। एन का मान 10 है। अच्छा, ए का मान कितना है? तो इसका पहला वाला जो होगा वही ए का मान होगा, 2 प्लस एन का मान 10 है 1, और डी का मान, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। क्या, देखिए एकदम सिंपल फंडा है, समझते जाइए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इससे ये कट जाएगा 5 बार में, बोलो कटेगा? जी हाँ कटेगा। 5 इधर कितना आ गया, 4 प्लस 9 गुना 2, यही ना। देखो तो 5 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22। अब 22 बचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 1 11, कितना हो गया, 110। अगर आपको कह दिया कि एक एपी है और एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करें, सीरीज जैसा भी दिया हो, उसमें हम लोग इस प्रकार के सूत्र लगा करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर एक एपी का पहला पद 2 सार्वांतर कितना दिया हुआ है, मान लो 2, कितना, 2, और अंतिम पद 20 है, तो एपी के योग ज्ञात करें, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और कुछ खास है नहीं। अब क्या करना होगा हमको, पहला पद दे दिया है a बराबर 2, और क्या दिया हुआ है, d बराबर 2, और tn बराबर
20 दिया हुआ है ना, है ना। और अंतिम पद या इसमें ऐसा करो, क्वेश्चन थोड़ा सा बदलो, नहीं तो फिर खोजते रह जाओगे। S10 बराबर T10 बराबर, T10 बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना। T10, यहाँ T10 लिखते हैं तो T10 Tn लिखा जाता है, यानी कि n का मान कितना दे रखा है, 10। कितना, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Sn का n/2 a प्लस Tn, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, छोटा पड़ेगा क्योंकि Tn का मान दिया हुआ है, d का कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का 10/2, a का मान 2 प्लस Tn का मान कितना है, तो 20 है ना। ये 5 बार में कट रहा, 5 गुना 22 यानी कि 110, ये आंसर आया, सेम आया, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको किसी भी घुमा घुमा करके पूछ लिया करता है। अभी हम Tn दिए, अब कभी कभी ऐसा कह रहा, ये क्वेश्चन फिर से बनाते हैं, कह रहा एक एपी में, एक एपी में ऐसे घुमाते हैं, एक एपी का योग 110 है और उसके पहले पद 2, ठीक है, पहले पद 2 और पदों की संख्या 10 है। कितने हैं, 10। ठीक, अब क्या क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है कितना, 110, है ना, n दिया हुआ है 10, ठीक है, और क्या दे दिया है, तो a दे दिया है 2। यहां पर लिख देते हैं सार्व अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है लिखे हम, सार्व अंतर, यानी कि d का मान हमसे पूछा गया, d बराबर 1। ठीक है, फॉर्मूला तो वही लगाना है, Sn बराबर n/2 a प्लस Tn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना होगा, 10/2, a का मान कितना, 2, और Tn का मान कितना है, तो Tn का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। अब क्या कीजिएगा, तो आपको Tn तो निकालना पड़ेगा, गलत हो गया अब यहाँ, हुआ ना। तो Tn निकालते पहले यहाँ पर इसको हटा देते हैं, देखो यहीं पर से पहले Tn का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसमें भी ध्यान से देखो तो Tn का मान नहीं निकलेगा क्योंकि d का मान नहीं दिया हुआ है। अब क्या करोगे, अब तो कुछ करना होगा ना, क्या करेंगे, कुछ देखिए कोशिश करते हैं। Tn बराबर a का मान कितना है, 2, और इधर कितना है, n का मान 10 माइनस 1, और d, Tn बराबर क्या आ गया, 2 प्लस 9d, होगा इतना क्या, होगा इतना, ठीक है, इतना होगा ना, तो Tn का मान इतना निकला। चलिए, अब हम इसी Tn के मान को वहां पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इसको इक्वेशन सेकंड बना दो। इक्वेशन सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में
Tn का मान रखने पर Sn बराबर n/2 a प्लस 2 प्लस 9d लिख सकते हैं हम इतना। हाँ, लिख सकते हैं। Sn का मान कितना है? n का मान कितना है? ठीक है। हाँ, a का मान कितना है? प्लस 2 प्लस 9d। ये कट जाएगा क्या 5 बार में? इससे ये भी कटेगा कितने बार में? 22 बार में। वैल्यू क्या आया? तो 22 बराबर 4 प्लस 9d होगा। इसको उठा के इस ओर ले आएंगे, इसको उठा के इस ओर ले आएंगे, तो 22 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 9d। घटेगा तो कितना बचेगा? 18। 18 बराबर 9d कितने बार में? 2 बार में। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सार्वंतर कितना आ गया? 2। क्वेश्चन कैसा था? लग रहा था कि नहीं बनेगा, अब लगा ना ऐसा कुछ, लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही छिपा होता है, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एसन का इतने प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी प्रकार है, उसको भी हम थोड़ा देखते हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोगों ने पीछे छोड़ रखा है क्वेश्चन, उसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करे जिसके सर्वांतर 7 और 22वां पद 449 है, सॉरी 149 है, 149 है। ठीक है, आ जाइए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये 2024 में पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, और पूछे तो आपके पास ये हो, याद हो, समझ में आया हो, और आप आसानी से बना सके। ठीक है, कह रहा कितने पद है? प्रथम 22 पद है, तो पद का मतलब n 22। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब कह रहा जिसके सर्व अंतर 7 है, यानी कि d बराबर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। अब कह रहा है 22वां पद जो है 149 है, यानी कि t 22 बराबर 149 है। कोई दिक्कत? 149 t 22 का मान हमको क्या निकालना है? तो कह रहा है योग निकाले, पदों का योग निकालना है, यानी कहने का मतलब S22 बोल रहा है निकालने के लिए। कितना? S22 बराबर 1। कह रहा यहाँ a का मान कहीं दिया ही नहीं है, दिया है क्या? नहीं ना, नहीं। a का मान जब दिया नहीं है तो हम लोग पहले tn से यानी t22 से निकालेंगे a का मान। ठीक है, d तो दिया है, n भी दिया है, और t22 भी दिया है, तो यहां से a का मान निकल जाएगा। चलिए देखिएगा, t22 है 149, और a का मान हमको निकालना है, और n का मान है 22 माइनस 1, और d का मान है 7, यही ना? 149 बराबर a प्लस, इसको घटाइए देखिए तो कितना हो रहा है? 21 गुना 7, है ना? यही ना? 149 a प्लस कितना? 147। कंफर्म हो ना? चलिए आगे बढ़िए, इसको उठा के इधर ले आइए। 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। घटाएंगे तो कितना बचेगा? ए का मान कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2 आया। अब क्या करेंगे? इसमें हम लोग एसन का सूत्र लगा देंगे,
जिसमें ए जो मांगा है वो ए आपको प्राप्त हो चुका है। देखिएगा एस एन बराबर क्या लग जाएगा, n/2 a प्लस टी एन होगा क्या। एस एन तो दिया नहीं है, वही निकालना है। 22/2 ए का मान 2 प्लस टी एन का मान कितना है 149, यही है ना। ये 11 बार में कट जाएगा, 11 गुना 151 होगा क्या, 151 चलिए इसको क्या करिए जोड़िए, 1661 कितना आया 1661। ये किसका मान आ रहा है, तो आपका 22 पदों का योग आया। क्या है, 22 पदों का योग आ रहा है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है नहीं। क्वेश्चन कह रहा कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याओं का योग, सॉरी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, है ना। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं, सबको जोड़ दो। सम संख्या किसको कहते हैं और विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से कटे उसको सम संख्या और जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या। यानी शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से, 1 3 5 7 इसी तरीके से डॉट 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 49 तक जाएंगे, है ना। 49 तक जाएंगे। यहां पर ए क्या आ रहा है मेरा 1, है ना। डी क्या आ जा रहा है, तो 3 - 1 यानी कि 2। अब क्या निकालना है, टी एन क्या दे रहा है, तो 49 और भी कुछ दिया हुआ है। एन का मतलब योग निकालना है, तो यहाँ पर एन तो है ही नहीं, नहीं ना है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टी एन का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, तो इससे हम लोग प्राप्त करेंगे n का मान 1 प्लस n-1 और d का मान कितना हो गया 2, ठीक है। 49 1 प्लस 2n-2 कितना 2, ये घटेगा 49 -1 घटेगा तो -1 प्लस 2n यही होना है। देखिएगा अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो 50 हो जाएगा, 50 बराबर 2n कट गया तो क्या आ गया 25। n का मान कितना आ गया 25, 25 आ गया, आया ना। अब जब n का वैल्यू प्राप्त हो गया तो हमको Sn निकालना आसान हो गया। Sn का सूत्र लगा दीजिए, क्या, तो फॉर्मूला है n/2 कितना a प्लस टी एन, आसान ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। n का मान कितना है, तो 25/2 और इधर कितना a का मान है 1 प्लस 49, इसको गुना करे तो 25/2, इधर जोड़े तो कितना हो जाएगा 50, इसको काट देंगे, इससे 25 बार में कटेगा और 25 गुना 25 हो जाता है 625, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार, और ये क्वेश्चन 2023 और 21 में पूछा गया है, सो इसको ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि एपी में ही है और 2025 में पूछा गया है, और ये योग से संबंधित नहीं है पर टीएन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम लोग कल नहीं कर पाए थे, आज कर लेते हैं। कहता है समानांतर श्रेणी 63 65 67 डॉट 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 एपी में है। दूसरा है 3 10 17 इस तरीके से, ये भी एपी में है, दोनों एपी में। कह रहा है एनवा पद समान है, इन दोनों एपी का एनवा पद क्या है समान है, तो एन का मान ज्ञात करें। क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए ये वाला पहला एपी को हम लोग लिखते हैं, क्या, इसका A1 कितना है 63, D1 कितना है 65 - 63,
कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और भी कुछ दिया हुआ है नहीं ना। अब एनवा पद कह रहा है कॉमन है, तो एनवा पद को छोड़ दो, बाकी ये तो दिया है ना। चल, दूसरे एपी का A2 कितना है 3, D2 कितना है, तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का एनवा पद समान है, तो एक जगह वो समान है, यानी कि एक जगह दोनों समान है, तो केम्मा पद में वो दोनों समान होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोनों का Tn का सूत्र लगाएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर a, यहाँ 1 1 डाल देना, ठीक है, दोनों में a2 प्लस एन माइनस वन इंटू D2, ये दोनों का फॉर्मूला आपस में बराबर होगा। जैसे मान लो कि 10वां पद समान है और 10वां पद 50 है, तो दोनों तरफ ना 50 आएगा बाबू, तो Tn दोनों का क्या है, समान है, ठीक है। आइए, ये हम एग्जाम्पल दे करके बता रहे थे आपको कि आइए, यहाँ क्या आ जाएगा 63 प्लस एन माइनस वन, और डी का मान कितना होगा, तो 2 बराबर A2 कितना है 3 प्लस एन का मान तो दिया नहीं है, और D2 का मान दिया हुआ है 7, है ना, इतना ही है ना। चलिए, अब आगे बढ़िए, तो देखिए, तो 63 प्लस 2n, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, -2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, क्या ऐसा होगा, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इसमें घटाते हैं तो ये 61 हो जाता है, और 2n बराबर, इसको इसमें घटाते हैं तो 7n माइनस 4 हो जाता है, होता है। अब इसको उठा के इस साइड और इसको उठा के उस साइड लेके जाते हैं, तो 61 प्लस 4 और इधर 7n माइनस 2n हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 65, और ये घट के हो गया 5n, है ना। अब ये कितने बार में कट जाएगा, तो 13 बार में कट जाएगा, n का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी कि कह रहा कि 13वां पद जब होगा ना, 13वां पद दोनों ही एपी का समान होगा, ठीक है। 13वां पद दोनों ही एपी का क्या होगा, समान होगा। अगर आगे पूछता कुछ तो उस पर चर्चा करते, लेकिन पूछा नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि 2023 और 24 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 डॉट 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 प्लस 81 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करने की बात कह रहा, तो जो अंत में लिखा है वही मेरा क्या है, अंतिम पद है, यानी कि टी एन है, क्या है, टी एन है। और जो पहले लिखा हुआ है वो ए है, और बीच दोनों का अंतर डी हो जाएगा, एन तो दिया नहीं है, एन निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो करना क्या होगा, सबसे पहले टी एन दिया हुआ है कितना 81, दूसरा ए दिया हुआ है कितना 5, और डी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इजकल टू 4, इतना होगा क्या, होगा, होगा। और तो कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, है ना। तो n का मान निकालना है, n बराबर वाट और एस एन बराबर वाट, ये दोनों मान निकालना है ना। पहले हम लोग n का मान निकालेंगे, उसके लिए टी एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। जब इसका सूत्र लगाएंगे, Tn का मान कितना है, तो 81, और A का मान कितना है 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान है 5, ठीक है। अब अच्छा, D का मान कितना है 4 है, गलती हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 81, 5, इसको इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 4n माइनस 4, 81 बराबर, इसको इसमें घटाइए 1 प्लस 4n होगा क्या, होगा ना। आ जाइए, 1 को उठा के इधर ले करके, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 1 बराबर 4n, ये कितना हो जाएगा
80 बराबर 4n। ये देखिए तो 2 बार में कट रहा है क्या, यानी कि n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया, तो 20 आ गया। कितना, 20 आ गया। n इज इक्वल टू 20 है ना। लेकिन निकालना तो हमको Sn था, तो Sn का सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस Tn, यही लगाना होगा। तो n का मान कितना है, तो 20, 20/2। a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, 5 है। 5 प्लस Tn का मान कितना है, तो 81 है। ठीक है, ये कट जाएगा 10 बार में, 10 गुना, इसको गुना करेंगे तो 86, और इसको गुना करेंगे तो 860। इतना होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन इस देखो कितना इजी क्वेश्चन को 2023 में भी पूछ दिया गया और 2024 में भी पूछ दिया गया है। तो समझ लीजिए आपको कोई टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आइए देखते हैं एक और है जिसमें एसएन का क्वेश्चन आया है, और ये 2022 और 2024 में पूछा गया है। कहता है एपी के प्रथम पद 14, प्रथम 14 पदों का योग 10 50 है, और तथा इसके प्रथम पद 10 और 20वां, तो 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि तुमको n का मान दे दिया है कि 14th है ना, n का मान दे दिया है कि 14 है। Sn का मान दे दिया गया है 10 50। ठीक है, इसका a दे दिया गया है प्रथम पद 10, और कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करे। ठीक है, क्वेश्चन यही है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको बस आराम से सोचना पड़ेगा कि बनाना कैसे। जितने दिनों से जो आप देखते आ रहे हैं उसी का सहारा लीजिए और बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एसएन का सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता है कि ये कैमा पद है, 14वां पद है ना। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, एसएन का। एसएन बराबर n/2 a प्लस Tn, ये वाला सूत्र से बनेगा। बोलो क्या क्या दिया है सर, तो बोलो Sn का मान बोलोगे 10 50 है, n का मान तो 14 है, a का मान कितना है, तो 10 है ना, और Tn का मान निकाल लेना है। Tn का मान निकाल लेना है। इसको इससे काट सकते हैं, 7 बार में कटेगा। वेरी गुड। 10 50 बराबर, इसको एक बार इससे गुना कर दो या इसको उधर। अच्छा 7 से 105 कटेगा क्या, कितने बार में कटेगा, कितने बार में कट रहा, 15 सते 105, ये कितने बार में, 7 बार में ना। अच्छा सॉरी, 15 सते तो 7 है यहाँ, तो 15 बार में, कितने बार में, 15 बार में कटा, एक जीरो लग गया, लगा ना। आज ये इधर 150 बराबर 10 प्लस Tn, इसको उठा के इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, Tn बराबर 150 माइनस 10 यानी कि 140। कितना हो गया, 140। क्या आया, 140। Tn का मान आ गया, Tn का मान आ गया। अब क्या करना है, कह रहा 20वां पद ज्ञात करे। n का मान दे दिया गया है 20, a का मान तुम्हें पता है, और Tn से d का मान निकालना होगा। किसका, d का मान निकालना होगा। Tn बराबर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दिया है, 140। a का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 प्लस n का मान कितना है,
14 माइनस 1 इंटू डी। 140 बराबर 10 प्लस 13d। ऐसा ही कुछ होगा क्या? इसको उठा के इधर लाएंगे, 130 बचेगा। एक बार कर ही देते हैं, क्या जाता है, माइनस करेंगे 10 बराबर 13d, ये आ गया 130 बराबर 13d। ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। d का मान कितना आ गया, 10। d का मान कितना आ गया, 10। हमको निकालना क्या था, तो 20वां पद निकालना है। कौन सा पद, 20वां पद। t20 निकालना है। a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगाना होगा। चलिए, a का मान कितना, a का मान तो 10 है। 10 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19। और इंटू डी का मान कितना आया है, तो 10। यहाँ क्या आ गया, 10 प्लस 190 जोड़ दिया जाए तो 200। कितना आ गया, 200। यानी कि 20वां पद कितना होगा, तो 200 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। 2022 और 24 में देख दिया गया था ये क्वेश्चन, और इस बार भी आने के चांसेस रहेगा इस क्वेश्चन का उतना ही। ठीक है, और क्वेश्चन है, सब छात्र देखा, एसएन खोजना सिर्फ। क्वेश्चन क्या कह रहा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एसएन टीएन वाले में देखे, सेम पैटर्न पर इसको भी प्रयास करेंगे बनाने के लिए। सबसे पहले 8 का प्रथम कह रहा है, तो 8 से ही शुरू होगा, ये तो तय है। हाँ, ये तो तय है। यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, 8 होगा। और डी क्योंकि गुणज है तो अंतर भी 8 ही होगा। अब 15 गुणज कह रहा तो n का मान भी 15 होगा, है ना। एसएन के सूत्र में क्या क्या लगता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी टोटल चीज तो है ही। क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही कुछ बोलो। चल, अब क्या करना होगा, n का मान 15/2 और 2 इंटू ए का मान कितना, 8 प्लस n का मान कितना, 15 माइनस 1 और d का मान कितना, तो 8 है। इसको लगाएंगे 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 14 गुना 8, यही ना। आगे बढ़िएगा तो कह रहा कि 15/2 16, इसको गुना कीजिए, 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3, 8 3 11। आगे बढ़ा जाए, देखो तो क्या होगा, 15/2 जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, 128 हो रहा है ना। अब इसको काटा जाए, कटेगा कितने बार में कटेगा, 64 बार में कटेगा। तो 64 गुना 15 कर लेते हैं हम लोग, है ना। 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 6 चौके 6 बचे 30 2 32, 64 0 6, इधर कितना आएगा, हाँ 9 960। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा, 960 होगा। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सारा एपी का क्वेश्चन हम लोगों ने, लगभग एपी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इससे बाहर क्वेश्चन
तो नहीं देना चाहिए और ना ही देगा। और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपका सारा खत्म होता है। और कल हम लोग दूसरे टॉपिक को लेकर के आएंगे। आप लोग कमर कस के रखिएगा, तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। सो धन्यवाद।